स्वागत आप सभी का, आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। कोरबा के कटघोरा में कल एक साथ मिले 7 कोरोना पॉजिटिव के बाद अब जिला प्रशासन एक्शन में आ गया है और आज स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 87 लोगों के सैंपल लिए हैं। 10 डॉक्टर्स की निगरानी में 50 टीम घर घर जाकर सर्वे कर रही है। कटघोरा में टोटल लॉकडाउन है, सभी संदिग्धों की जांच भी की जा रही है। ड्रोन से भी पूरे इलाके की निगरानी की जा रही है। गुरुवार को लिए गए 184 सैंपल्स में 166 की रिपोर्ट निगेटिव आई है। जो प्रमुख यहाँ के चौराहे हैं, मुख्य मार्ग हैं और अन्य जो मोहल्ले हैं, वहाँ पर एक सघन फ्लैग मार्च निकाला गया। विशेषकर जो जहाँ पर मरीज मिला है उसके आसपास के गली मोहल्लों में एक सघन फ्लैग मार्च निकाला गया और इसके फ्लैग मार्च के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि यहाँ पर सभी जो है होम आइसोलेशन का और लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन करें। मैं अपील करता हूँ लोगों को फिर से कि सभी के भले के लिए लॉकडाउन जारी है, तो इसका खास करके जिनको आइसोलेशन में रखा गया उसका सख्ती से पालन करें। यदि किसी के द्वारा पालन नहीं किया जाता है तो उनके विरुद्ध जो है विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। सुन्नी मुस्लिम जमात के अध्यक्ष हाजी अखलाक खान ने जमातियों से पुलिस के सामने आने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि जो लोग भी दिल्ली मरकज में शामिल हुए थे वे इसकी जानकारी प्रशासन को तत्काल दें ताकि कोरोना जैसी महामारी को रोकने के लिए आवश्यक उपाय किए जा सकें। हाजी अखलाक ने सही जानकारी देकर प्रशासन का सहयोग करने की सभी से अपील की। और वहीं जानकारी छिपाने वाले जमातियों के खिलाफ अंबिकापुर अंजुमन कमेटी ने कड़ा रुख अपनाया है। अंजुमन कमेटी ने ऐसे लोगों के खिलाफ प्रशासन से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। अंजुमन कमेटी ने कहा है कि जानकारी छिपाने वाली जमाती बाद में ट्रेस होते हैं तो ऐसे लोगों को कब्रिस्तान, मजार और ईदगाह जैसी किसी भी स्थान पर जगह नहीं दी जाएगी। कमेटी ने जानकारी छुपाने वाले जमातियों के खिलाफ देशद्रोह और हत्या का मामला दर्ज करने की मांग भी प्रशासन से की है। ये आप सभी लोगों से अपील कर रहा हूँ कि अगर आप जमात में गए हैं या जमात के लोगों से आप लोगों की मुलाकात हुई है या कटघोरा पुरानी बस्ती में जिन लोगों ने 17 मार्च के बाद उस जगह पर आना जाना किया है, उससे मेरी अपील है कि वो स्वतः स्वास्थ्य विभाग को, प्रशासन को इसकी जानकारी दे जिससे कि इस महामारी से लोगों को बचाया जा सके और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपके मार्फत से जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन से अपील करता हूं कि ऐसे लोग जो कानून का पालन नहीं कर रहे हैं, अपनी यात्रा संबंधी सूचनाएं नहीं बता रहे हैं जिला प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को, उस पर राजद्रोह और 302 का मुकदमा दर्ज हो और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और मैं आपके मार्फत ये भी कह रहा हूं कि अगर ऐसे लोग ट्रेस होते हैं, अंजुमन कमेटी भी प्रयास कर रही है, तो ना उनको ईदगाह में जगह मिलेगी, ना कब्रिस्तान में मिलेगी, ना ही उनको मजार शरीफ। और अब्दुल असलम हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अब्दुल, कटघोरा से खबर आई और उसके बाद पूरे कटघोरा को सील कर दिया गया है बाकायदा। वहां पर अलग अलग जोन में उसे बांटकर हर तरफ देखा जा रहा है, ड्रोन से निगरानी की जा रही है। कितने लोगों के सैंपल अभी तक ले लिए गए हैं? क्योंकि 9 केस तो सामने आए, लेकिन अभी ताज़ा अपडेट क्या कुछ निकलकर सामने आया है? हाँ जी पुनीत, आपको बता दूं कि अब तक जो सैंपल जो है 192 सैंपल ले लिए गए हैं, जिसमें से 144 का रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आया है। और आज की अगर बात करें तो आज कुल 87 सैंपल जो लिए गए हैं, जिसे एम्स रायपुर भेजा गया है, जिसका सैंपल टेस्ट होने के बाद उसकी रिपोर्ट सामने आएगी। पुनीत जी, और इसके अलावा और क्या अपडेट बताया जा रहा है?
जी पुनीत, आपको बता दूं कि जिस तरीके से मामला सामने आया है कटघोरा में, उसके बाद से ही लॉकडाउन किया गया है और जो पुलिस प्रशासन है वो पूरे इलाके को सील बंद कर दिया है और 5 ड्रोन के माध्यम से जो है वो निगरानी रखी जा रही है। एसपी से हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि अभी 5 ड्रोन आज इस्तेमाल किए गए, कल से दो बड़े ड्रोन भी मंगाए जा रहे हैं जो रायपुर से आएंगे। उसके बाद यहाँ कुल 7 ड्रोन के माध्यम से निगरानी की जाएगी। इसके साथ ही 170 से 200 के करीब जो जवान है, पुलिस जवान है, वो अलग अलग सेक्टर में ड्यूटी कर रहे हैं। वो फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं, लोगों को हिदायत दे रहे हैं कि वो घर ही में रहें और सुरक्षित रहें। जी, और इसके अलावा क्या इलाके को सैनिटाइज किया जा चुका है और साथ ही साथ और टीम इसके अलावा और क्या कदम उठा रही है? क्या लोगों के कुछ और लोगों के सैंपल भी लिए जाने की बात कही जा रही है? जी पुनीत, आपको बता दूं कि इसमें जो संक्रमित लोग हैं जो एम्स में भर्ती हैं, अभी जो 9 लोग जो भर्ती हैं, उनके जो जितने भी संपर्क उनके रहे हैं, जो उनकी ट्रैवल हिस्ट्री रही है, उसको प्रशासन द्वारा खंगाला जा रहा है। यही कारण है कि नुनेरा और चैतमा जो गांव है वहां भी इनका आना जाना हुआ है, जिसके कारण वहां के भी लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया है। और साथ ही जो हिस्ट्री बाहर के जिलों की भी जो सामने आई है, उसमें सीएमएचओ डॉक्टर बीबी बोर्डे से बात हुई है। उनका कहना है कि जो हिस्ट्री में, उनकी ट्रैवल हिस्ट्री में जो जानकारी निकली है बाहर जिलों की, उसकी जानकारी संबंधित जिलों के सीएमएचओ को और प्रशासन को दी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला आपका इस तमाम जानकारी के लिए। नजर आप बनाए रखें और अपना ध्यान भी रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। जगदलपुर से खबर आपको बता दें, होम आइसोलेशन में रहने वाली एक महिला की मौत हो गई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड को इसके बाद सील कर दिया गया है। इलाके में पुलिस बल की भी तैनाती कर दी गई है। मृतक महिला का ब्लड सैंपल लिया गया है और उसे जांच के लिए भेजा गया है। बता दें कि बीती 17 मार्च को मृतक महिला का बेटा अजमेर शरीफ से लौटा था और उसके बाद से महिला होम आइसोलेशन में थी, लेकिन इस दौरान महिला की मौत हो गई है। तो इसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल जगदलपुर में जो वार्ड है उसे सील कर दिया गया है। इलाके में पुलिस बल की भी तैनाती कर दी गई है और मृत महिला के ब्लड सैंपल्स लेकर जांच के लिए भेज दिए गए हैं। बीती 17 मार्च को मृतक महिला का बेटा अजमेर शरीफ से लौटा था। खबर ये जगदलपुर से हम आपको बता रहे हैं। इस महिला को होम आइसोलेशन में रखा गया था क्योंकि जानकारी पहले ही इस बात की लग गई थी कि अजमेर शरीफ महिला का बेटा गया था और इसके बाद होम आइसोलेशन में रख दिया गया था महिला को। उसके ब्लड सैंपल ले लिए गए मृत महिला के, अब उसकी जांच के लिए भेजा गया है। लॉकडाउन बढ़ाने या नहीं बढ़ाने पर सरकार पूरी संवेदनशीलता और सावधानी के साथ फैसला लेगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य भर के पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि मरकज से संबंधित सभी 107 लोगों के सैंपल की जांच हो रही है। उन्होंने कहा कि मरकज में गया कोई भी व्यक्ति मिसिंग नहीं है, यानी गायब नहीं। इधर भिलाई पहुंची राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा है कि वे लॉकडाउन की तारीख बढ़ाने के पक्ष में हैं। राज्यपाल ने कहा है कि मेरी निजी राय है कि लॉकडाउन की अवधि कम से कम 15 दिन और बढ़ाई जानी चाहिए। इससे कोरोना महामारी को नियंत्रित किया जा सकेगा। प्रदेश में तो नहीं है, लेकिन सावधानी बहुत जरूरी है। जैसे ही अगर खुलेगा तो दूसरे प्रदेश के जो लोग हैं, क्योंकि ये पता नहीं लगता है किसके शरीर से, आज हमारे में से आज किसी को भी नहीं पता है कि ये संक्रमण किसके अंदर है। वो तो आप नहीं पता कौन अनजान व्यक्ति आपसे। तो ऐसी परिस्थिति में तो हम समझते हैं कि जब दूसरे देशों ने जो लापरवाही की है, अमेरिका जैसे, और भी आपके दूसरा इटली, हाँ, और स्पेन, देखिए कितने लोगों की, हमारे तो उस दृष्टि से अभी बहुत सेफ है हमारा इंडिया, और इसीलिए और कुछ समय के लिए जरूर तकलीफ होगी मेरी दृष्टि में। उसको कम से कम 10
और इधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों से चर्चा हुई। इसमें छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री से भी डॉक्टर हर्षवर्धन ने चर्चा की। कोरोना पर छत्तीसगढ़ की स्थिति की जानकारी उन्हें दी गई। रायपुर मेडिकल कॉलेज में अब कोरोना की जांच हो सकेगी, इसकी अनुमति मिल गई है और एक दिन में 90 सैंपल्स की जांच की सुविधा भी अब यहां पर मिल पाएगी। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने उन्हें प्रदेश के हालात की जानकारी। इधर कवर्धा के सांसद संतोष पांडे ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली से आए जमातियों के लिए छत्तीसगढ़ सेफ जोन बन गया। दूसरे राज्यों से लोगों का आना जाना चल रहा है। सरकार जमातियों को जानबूझकर ढूंढने की कोशिश नहीं कर रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में अन्य प्रदेशों के जमातियों का आना जाना चालू हो गया है। ये सेफ जोन हो गया है, आरामगाह बनता जा रहा है, उन्हें यहां पनाह दिया जा रहा है। जमात के लोगों की पहचान की जानी चाहिए, जांच की जानी चाहिए। जिन्हें क्वारंटाइन किया गया है वे बाजार में घूम रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं। और कवर्धा जिले में बाहर से आने वाले ऐसे मुसाफिरों के मुसाफिरी भी लिखी जानी चाहिए। राजनांदगांव में पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने कोरोना की रोकथाम को लेकर कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में अधिकारियों की बैठक ली। रमन सिंह ने सभी राजनीतिक दलों को एक साथ मिलकर इस मुसीबत में खड़े होने की अपील की। विधायक निधि से 11 लाख रुपए दिए। साथ ही कोरोना को लेकर राज्य सरकार की तैयारियों पर भी उन्होंने सवाल उठाए। उपाय सिर्फ डॉक्टर के नाते एक ही है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए, मास्क लगाइए, हाथ वॉश करिए, स्वच्छता करिए और कम से कम अपने घर में रह के लोगों को सचेत करते रहें, बच्चों को भी साफ रखें। यही एक उपाय है, सोशल डिस्टेंस। बीजेपी के सभी विधायक अपने विधायक निधि से 11-11 लाख रुपए सीएम राहत कोष में देंगे। बिलासपुर में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि पीएम केयर में बीजेपी के विधायक 1 महीने का वेतन दान करेंगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक हर महीने मूल वेतन का 30% पैसा मुख्यमंत्री कोरोना राहत कोष में जमा करेंगे। धर्मलाल कौशिक ने कोरोना से निपटने में सरकार को तेजी लाने की सलाह भी दी। इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लॉकडाउन के दौरान दिन रात ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों से बातचीत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पुलिसकर्मियों की हौसला अफजाई की और कहा कि उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। हेलो, मैं भूपेश बघेल बोल रहा हूँ, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़। सर जय हिंद सर, मैं एएसआई सुनीता साहू बोल रही हूँ सर, दंतेवाड़ा जिला से। अच्छा, कहाँ पे पदस्थ हैं आप? मैं थाना दंतेवाड़ा में हूँ सर, सिटी कोतवाली में। और ड्यूटी कहाँ पे मिली है आपको? सर मैं थाने में हूँ सर, पेट्रोलिंग पार्टी में। अच्छा, और लॉकडाउन का पालन हो रहा है, नहीं हो रहा है? जी सर, पूरी तरीके से लॉकडाउन का पालन हो रहा है सर। सभी 4-5 जगह बैरिकेड्स लगे हुए हैं। आने जाने वाले लोग को ये क्या बस लॉकडाउन के संबंध में पालन करने के लिए बता रहे हैं सर लोगों को। और उल्लंघन करने वाले के साथ क्या करते हैं आप? उल्लंघन करने वालों को पहली बार तो समझाई देते हैं सर। समझाई देने के बाद में सर अगर नहीं मानते हैं तो वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराते हैं। और आपके खाने पीने की व्यवस्था क्या है? खाने पीने की व्यवस्था सर जनता के लिए ना सर। जनता के लिए नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ सर, जैसे हमारे यहाँ सर क्या बोलते हैं खाने पीने के लिए है तो क्या बोलते हैं टीआई साहब हैं सर, व्यवस्था करते हैं अपने स्टाफ के लिए पूरे, और जो बाहर से ड्यूटी करने के लिए आए हैं उनके लिए ग्लूकोज, जैसे कि गर्मी के लिए पानी। चलो, खूब बधाई। जी सर, जी प्रणाम सर। हाँ। छत्तीसगढ़ देश के उन राज्यों में से एक है जो कोरोना जैसी घातक महामारी के रास्ते में दीवार बनकर खड़ा है। वक्त पर सरकार ने माकूल कदम उठाए, जिसका नतीजा ये है कि छत्तीसगढ़ कोरोना के खिलाफ लड़ाई में उदाहरण बना है। लॉकडाउन के बावजूद बस्तर जैसे आदिवासी बहुल इलाके में भी सबको आराम से 2 वक्त का भोजन दिया जा रहा है। सीएम भूपेश बघेल हर रोज लोगों का हालचाल जानते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी ना आए।
देखिए। कोरोना के संक्रमण से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, जिसका असर छत्तीसगढ़ में भी दिखाई दे रहा है। लेकिन समय रहते भूपेश सरकार ने जो कदम उठाए हैं, उसका ही परिणाम है कि प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या काफी कम रह गई है। पीड़ितों का बेहतर इलाज होने के कारण कुछ अपने घर भी जा चुके हैं। हालांकि कोरोना से राज्य सरकार की लड़ाई अब भी जारी है। प्रदेश भर में लॉकडाउन है, लेकिन इस दौरान सूबे के मुखिया भूपेश बघेल के मार्गदर्शन में काम कर रही सरकारी मशीनरी बेहतर तालमेल से बस्तर में भी काम कर रही है। यही वजह है कि जरूरत की चीजें बड़ी आसानी से मिल रही हैं। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बहुत अच्छी पहल की गई है। धारा 144 भी लगा हुआ है, लेकिन सरकार ने टाइम निश्चित कर दिया है शाम के 5 बजे तक। किसी के यहाँ किराना सामान नहीं है तो वो जाके किराना सामान ले आए। लॉकडाउन के दौरान छत्तीसगढ़ को छोड़ दें तो बाकी जगह पुलिस का नरम गरम वाला रवैया लॉकडाउन के दौरान दिखाई दे रहा है। लोग जरूरी सामान लेने के लिए लॉकडाउन के दौरान घर से निकल रहे हैं। कहीं पर किसी को लाठियां खानी पड़ रही हैं, तो कहीं पर उठक बैठक करवाई जा रही है। लेकिन प्रदेश में पुलिस का मानवीय चेहरा दिखाई दे रहा है। पुलिस मुसीबत के इस पल में लोगों के हमराह बनकर उनकी मदद कर रही है। छत्तीसगढ़ की पुलिस अच्छे तरीके से संभाल रही है। ऐसी स्थिति हमारे यहाँ नहीं है। पुलिस मुस्तैद है, समझाइश दे रही है अगर आप बाहर बेफिजूल जा रहे हैं तो। सरकार की पहल और लोगों की जागरूकता है, जिसकी वजह से बस्तर में अब तक एक भी संक्रमित मरीज नहीं पाया गया है। दूसरी तरफ लॉकडाउन के दौरान मेहनत मजदूरी करने वाले लोगों को 2 वक्त का भोजन पहुंचाना और बनाने का काम लोग मिलजुल कर रहे हैं। सरकार को लोगों की चिंता इतनी है कि हर दिन सूबे के मुखिया पल पल की जानकारी ले रहे हैं। आत्मविश्वास के चलते ही बस्तर के जन प्रतिनिधि अपनी चिंता किए बगैर लोगों की चिंता कर रहे हैं और रसोई की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, जिससे बस्तर की जनता भूखी न रहे। छत्तीसगढ़ प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी और उनकी पूरी सरकार मुस्तैदी के साथ इस गंभीर बीमारी का समाधान ढूंढने में और उसके लिए जो प्रारंभिक सुरक्षात्मक उपाय किए जाने चाहिए उसके प्रति बहुत संवेदनशील है। अगर हम घर पे हैं तो सबसे पहले सर्वप्रथम एक महिला हूँ और एक महिला का जो एक रहता है कि वो घर पे खुद स्वयं खाना बनाती है, तो उस लाभ को हम दूसरे तक पहुँचा सकते हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए सरकार की ओर से जितने भी कदम उठाए जा सकते हैं उठाए जा रहे हैं। सूबे के मुखिया भूपेश बघेल खुद लोगों से हर माध्यम से बातचीत कर उनका ख्याल रख रहे हैं। लोगों को उम्मीद है कि सरकार का यह कदम एक दिन जरूर कोरोना की जंग को जीतेगा। विनोद कुशवाहा, न्यूज़ 18, जगदलपुर। लॉकडाउन पर न्यूज़ 18 नेटवर्क का महापोल सामने आया और 22 ट्विटर हैंडल से यह पोल किया गया है। न्यूज़ 18 नेटवर्क ने 9 भाषाओं में इस पोल को किया। CNN, न्यूज़ 18 इंडिया, न्यूज़ 18 के रीजनल चैनल्स की तरफ से यह सर्वे किया गया। CNBC TV 18 एंड मनी कंट्रोल की तरफ से यह सर्वे किया गया। 9 अप्रैल से 10 अप्रैल 2020 तक 24 घंटे ये सर्वे हुआ और सर्वे में 85,000 जवाब लोगों के हमें हासिल हुए। 80% लोग 15 अप्रैल को लॉकडाउन हटाने के पक्ष में नहीं हैं। 66% ने लॉकडाउन बढ़ाने का समर्थन किया है। 2 सप्ताह से 1 महीने तक ये बढ़ाया जाए, इसका समर्थन किया गया है। और 14 अप्रैल को 21 दिनों का जो लॉकडाउन खत्म हो रहा है, इसके बारे में ये पूछा गया था। लॉकडाउन पर नेटवर्क 18 की तरफ से पोल रखा गया था और ये महापोल इसलिए क्योंकि 22 हमारे हैंडल्स के जरिए इस सर्वे को हमने किया है और इसमें 9 भाषाओं में पोल किया गया। CNN, न्यूज़ 18 इंडिया, न्यूज़ 18 के रीजनल चैनल्स की तरफ से, CNBC TV 18 और मनी कंट्रोल की तरफ से, इन सभी की तरफ से ये सर्वे किया गया था। 85,000 लोगों ने इस सर्वे में हिस्सा लिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए प्राइम डिबेट, क्यों बेकाबू हुआ इंदौर, जवाब तो देना होगा हमें। नमस्कार।